नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। राज्यपाल की मुहर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल विभाग आवंटन की नई सूची जारी कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तय है। कुछ के विभाग छीन जाएंगे तो कुछ को नए विभाग भी मिलेंगे। हरियाणा में एक ही प्रकृति के 25 विभागों को विलय कर 10 नए विभाग बनाने पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी मुहर लगा दी है। अब प्रदेश के मंत्रियों के विभागों के बदलने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल विभाग आवंटन की नई सूची जारी कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल तय है। कुछ के विभाग छीन जाएंगे तो कुछ को नए विभाग भी मिलेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के बीच अब खाप पंचायतें भी उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। सोमवार को झज्जर के गांव दाबला में धनखड़ 12 खाप के चबूतरे पर पंचायत हुई और सरकार से खेल मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही शनिवार तक का अल्टीमेटम भी दिया गया। चेतावनी दी कि अगर अल्टीमेटम की समयावधि में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी बेटी को उचित न्याय दिलाने के लिए और मंत्री से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से स्पोर्ट्स का ही मामला नहीं अपितु उसके सभी विभाग उससे छीने जाएं। सिंपल एमएलए उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिजाइन लिया जाए और उसके खिलाफ इस इनडिसिप्लिन के लिए और इस मोलेस्टेशन के लिए, जघन्य अपराध के लिए उसको सजा दी जाए। हरियाणा कांग्रेस में घमासान नहीं रुक रहा। रोहतक पहुंची कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सब लोग मिलकर इकट्ठे चलते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। यदि यह दिखाया जाता है कि सब अलग अलग हैं और कहते हैं कि सब इकट्ठे हो, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे से तो अगर बोला जाता है तो हम तो तैयार रहते हैं हमेशा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं को एक अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है तो उसका नुकसान तो होता ही है भैया। पर हम ये राहुल जी के लिए जो है ये नुकसान ना हो, इसलिए ये काम कि अगर सारों को जोड़कर इकट्ठा जो पदों के ऊपर बैठे हैं उनका दायित्व बनता है कि जो सबको बुलाकर, सबको जोड़कर, सबसे सलाह मशवरा कर आगे चलेंगे, संगठन के अंदर सबको हिस्सा देंगे तो आगे जो है कांग्रेस निश्चित तौर पे सरकार बनाएगी। नहीं तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। नहीं, अगर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तो जो हालात पिछले होते आ रहे हैं वही हाल फिर दोबारा से होंगे। अब अपने अपने इलाके का अंदर वजूद रखते हैं, सबको जो है लेकर चला जाएगा, सबको जोड़ कर चला जाएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़बरदस्त विजय हो। दिल्ली एनसीआर में ठंड और शीतलहर बढ़ती जा रही है। हरियाणा में एक बार फिर से शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी है। न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर से उत्तरी बर्फीली हवाओं का रुख मैदानी राज्यों पर हो गया है। हवाओं की दिशा बदलकर उत्तर पश्चिमी होने से एक बार फिर से प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहर, घने कोहरे व ठंडे दिन को येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसकती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें कार के नीचे युवती को घिसकते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 किमी तक युवती कार में फंसी रही।
घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से घिस गईं, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक मौत हुई। कपड़े फट गए। जब उसकी लाश मिली तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। परिवार ने कहा यह रेप के बाद मर्डर का मामला है। नए साल पर बहादुरगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर की एक कॉलोनी से शनिवार से अपहृत 5 वर्षीय मासूम बच्ची का शव सांखोल की पंचायती भूमि में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बच्ची का पड़ोसी है। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने घटना को स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। लड़की की बॉडी सांखोल गांव के पास से रिकवर हुई है, जिस संबंध में हम लोगों ने लगातार इसको जो मुलजिम है उसको ढूंढने के प्रयास किए, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करी और इस संबंध में हमारे पास एक आरोपी राउंड अप हो चुका है, जिसकी पहचान रमाकांत मैनपुरी का ये निवासी है, 27 साल इसकी उम्र है, उससे इसकी वेरिफिकेशन हुई है। यमुनानगर के ससौली रोड पर पुरानी रंजिश के चलते चली गोलियां। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए। एक युवक के पेट में गोली लगी, जबकि उसकी मदद करने के लिए आगे आए युवक की कमर में गोली लगी। ईशु नाम के युवक को यमुनानगर से मुलाना रेफर किया गया है। घटनास्थल के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर कंवलजीत सिंह ने बताया कि फरपुर निवासी ईशु पंडित की ससौली रोड पर ज्वेलर की दुकान करने वाले राजन वर्मा के साथ पुरानी रंजिश है। ज्वेलर राजन वर्मा की दुकान के साथ ही एक मेडिकल की दुकान पर ईशु दवाई लेने आया था और किसी बात को लेकर अचानक दोनों में बहस हुई और उसके बाद ईशु ने राजन पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी होते ही राजन अपनी ज्वेलरी शॉप में भागा और वहां से अपनी पिस्टल लेकर आया और उसने फायरिंग कर दी। गोली लगने वाले युवक ईशु पर पहले से 10 केस दर्ज हैं। इनमें से राजन ने ईशु पर केस दर्ज करवा रखे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो यहाँ पे एक ईशु नाम का लड़का है, जो कि इन ईशु की और राजन की पहले भी आपस में इनका झगड़ा वगैरह रहा है। तो आज ये जो हमें पता लगा अभी तक, ये ईशु यहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर है, साथ ही राजन की दुकान के साथ है जो ज्वेलर शॉप है। यहाँ पे कोई दवाई वगैरह लेने आया था, तो बाहर इनके खड़े हुए, दोनों बाहर खड़े थे, राजन और ईशु। किसी बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ है, तो फिर इन्होंने आपस में इंटे रोड़े चलने लगे दोनों पार्टियों से। तो इन बिटवीन फिर राजन ने अंदर से अपनी पिस्टल उठा के और इसके ऊपर फायर कर दिया। इसमें 2 लोगों को गोली लगी। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के कंझावला जैसी वारदात सामने आई है। यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक लड़की का शव मिला है। इस लड़की के सिर को गाड़ी के टायर से कुचला गया है। शुरुआती जांच में हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई है। घटना कोट दादरी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल दादरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि यह एक हादसा भी हो सकता है कि लड़की गाड़ी के सामने आ गई हो और हादसे का शिकार हो गई हो। पुलिस को सुबह पीसीआर पर कॉल मिली थी। इसके बाद दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया है कि घटना वाली जगह पर कोई भी वाहन लड़की के पास नहीं खड़ा था। लड़की की उम्र करीब 34 साल बताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।